Hello and good morning everyone. Welcome to GRS Technical. Today in this video I am going to teach you difference between compound and mixture, जो कि बहुत ही ज़्यादा important होता है क्लास 9th एंड क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट तक आज के इस वीडियो को देखिएगा और मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफ्रेंशिएशन होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि बोर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, चाहे वो आप 10th बोर्ड में हो या फिर आप 12th बोर्ड में हो, ओके। तो कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आपका एग्जामिनेशन हो, नॉर्मली फाइनल एग्जामिनेशन, आप डिफरेंस बिटवीन कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे कि पहले टॉपिक में आपने कवर कर दिया कंपाउंड के बारे में एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आपने यहाँ पे मिक्सचर के बारे में लिख दिया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने अपने स्कूल्स में भी देखा है कि डिफरेंस बिटवीन इस तरीके से लिख देते हैं। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट पैटर्न टू राइट द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिखने का करेक्ट पैटर्न होता है कि आप एक साइड में कंपाउंड लिखो और अलग साइड में आप मिक्सचर लिखो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट साइड में आप पहले टॉपिक को कवर करो और बीच में एक पेंसिल और रूलर से एक लाइन ड्रॉ कर दो एंड बगल में ठीक उसके दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये सीबीएसई में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से लिखा करें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कंपाउंड का कि कंपाउंड आर द सब्सटेंसेज विच कैन बी फॉर्म बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि कंपाउंड एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो कि फॉर्म करता है, केमिकली फॉर्म करता है, ठीक है। केमिकली फॉर्म होता है कंपाउंड जो होता है, सी से केमिकल होता है, सी से कंपाउंड होता है, इस तरीके से याद रखो, ठीक है, ठीक है। ट्रिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सी से केमिकल, सी से कंपाउंड, केमिकली फॉर्म जो हो जाए वो कंपाउंड है, ठीक है। अब केमिकली फॉर्म कैसे होगा, तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अब हम पॉइंट नंबर 1 मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर आर द सब्सटेंसेज दैट आर फिजिकली मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेज। यानी कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज के मिलने पर फिज़िकली मिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने खाया होगा भेलपूरी या कुछ, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ खाने के टाइम से ही याद कर लेते हैं। जैसे कि उसमें पहले कुछ अलग अलग तरीके के चीज़ डाले जाते हैं, तो वो एक तरीके का मिक्सचर हो गया। कंपाउंड का आप एग्जाम्पल अगर लो तो कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कंपाउंड का, तो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा कंपाउंड का कि इट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन मोलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि जो कंपाउंड होता है उसे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्लासिफाई करते हैं। उसके कार्बन या फिर कार्बन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर वो डिपेंड करता है। अब बात करें अगर हम मिक्सचर के बारे में, तो मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा एंड पढ़ा भी होगा। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा है, सुना होगा, ठीक है। तो मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड का। कंपाउंड्स फॉल अंडर प्योर सब्सटेंसेज, यानी कि कंपाउंड जो है वो फॉल करता है अंडर प्योर सब्सटेंसेज। मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज इम्प्योर सब्सटेंसेज, ठीक है। कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंसेज बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं, एज अ इम्प्योर सब्सटेंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कंपाउंड का। तो कंपाउंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि जो केमिकल जो कंपोजिशन होता है ना कंपाउंड का, वो हमेशा ही फिक्स्ड होता है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है। सी से मैंने अभी आप लोगों को बताया केमिकल, सी से होता है कंपाउंड, तो इस तरीके से केमिकल कंपोजिशन कंपाउंड, इस तरीके से अगर हम याद रखेंगे तो एक हिंट मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा। एग्जाम में अगर आप भूल भी जाओगे ना तो आपको तुरंत इस ट्रिक से याद भी आ जाएगा, ठीक है। मिक्सचर का आप लोगों को तो ऐसे ही आ ही जाएगा, केमिकल कम्बिनेशन अगर आप याद रखोगे, सी से कंपाउंड होता है, सी से केमिकल होता है, तो मिक्सचर का भी आपको याद आ ही जाएगा। यहाँ पे क्या ट्रिक है, अ मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेज फॉर्मिंग इट, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपाउंड का कि कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, यानी कि जो कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो हमेशा ही होमोजीनियस नेचर में रहते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, कंपाउंड्स रहेंगे वो हमेशा ही कंपोजिशन उसका जो होगा वो होमोजीनियस में रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर का। तो मिक्सचर्स कैन बी आइदर ऑफ होमोजीनियस एंड कैन बी हेट्रोजीनियस, यानी कि मिक्सचर का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कि हो सकता है वो आएगा, हो सकता है वो नहीं भी आएगा। ठीक है, उसी तरीके से देख लो तो मिक्सचर कैन आइदर बी होमोजीनियस और आइदर बी हेट्रोजीनियस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारा कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ जो कंपाउंड जो होते हैं वो सेपरेट कर सकते हैं या तो केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकली मेथड के से। ठीक है, देखेंगे अगर हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में तो इट कैन बी सेपरेट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट विया फिजिकल सेपरेशन मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन। हम लोग क्या फिल्ट्रेट करके क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट या फिजिकल सेपरेशन मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफाइंड, यानी कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ही डिफाइंड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 देखेंगे हम मिक्सचर का। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका कोई डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कंपाउंड का तो इसमें डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर अगर हम 8 देखें एग्जाम्पल लेकर के, तो कंपाउंड का बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा एटसेट्रा। ठीक है, वही अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें मिक्सचर का तो ऑयल आ जाएगा, वाटर, फिर वाटर स्मोक। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई डू होप कि आपको अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपको ज़रा सा भी डाउट नज़र आ रहा है साइंस के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप कमेंट डाउन ज़रूर करना। मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर से ज़रूर आप लोगों के लिए डिफरेंस बिटवीन ज़रूर बनाऊंगी। एंड अगर आपको कोई डाउट नज़र आ रहा है आज के इस वीडियो में कंपाउंड एंड मिक्सचर की डिफरेंशिएशन में, तो वो भी आप कमेंट डाउन ज़रूर करना। मैं आपके डाउट को ज़रूर से ज़रूर रिजॉल्व करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।